श्लोक क्रमांक 22। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि साफ साफ देख लेती है और वह एक जिज्ञासु के रूप में प्रकट होती है, एक अन्वेषक के रूप में, जो जानना चाहता है, जिसके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा से भरा पड़ा है, जो जानने को लालायित है। एक ऐसे चित्त की हमारे भीतर बहुत गहरे में पैदाइश होती है, पैदा होता है, जन्म लेता है। वो कहते हैं भली प्रकार देख लूं, भली प्रकार। फिर अहंकार से हटकर हम मन का जो शुद्ध रूप है, बुद्धि है, जो जिज्ञासा, हमने भी आपसे कहा कि जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। जानने की इच्छा रखना वही आत्म आनंद के मार्ग पर हमें प्रशस्त करता है। वो जिज्ञासा अगर नहीं हो तो आत्म आनंद से हम पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। और जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। तो अब अर्जुन जो हैं वो भली प्रकार देखना चाहते हैं युद्ध रूप व्यापार में, युद्ध क्षेत्र में। और ये चीज़ आप बाहर भी होते हुए देख सकते हैं कि जब आप धर्म के साथ खड़े होते हैं तो फिर आप ये देख लेते हैं कि बाहर जो ये समाज है, जो ये दुनिया है, यहाँ कितनी गंदगी और कितनी हिंसा और कितना कत्लेआम खुलेआम दिन रात होता ही रहता है। परंतु उससे पहले हम ये साफ साफ देख पाएँ कि युद्ध हमारे भीतर होता है। कहीं बाहर भी देखने को मिलता है, परंतु आवश्यक है कि हम उसको अपने भीतर साफ साफ देख पाएं। और कितने लोग तो यहीं पे अटक जाते हैं कि तब तक उसे खड़ा रखिए जब तक बिल्कुल मैं हिसाब किताब ना कर लूँ। आपने देखा होगा अपने आसपास या स्वयं को भी, हम बड़े हिसाब किताब ही होते हैं, नहीं होते हैं कि हाँ जब 70-75 की उम्र हो जाएगी तब संन्यास ग्रहण करूँगा, तब जानने की चेष्टा करूँगा। अभी तो संसार में ही मेरे बहुत काम बचे हुए हैं, अभी तो ये भी है, वो भी है। जबकि ये और वो तो बस ऐसे ही है। ऐसे क्यों है? क्योंकि फिर वो वहीं पर खड़ा ही रह जाता है। वो एक आम आदमी, वो एक ऐसा चित्त जो जिज्ञासु नहीं है, मुमुक्षु नहीं है, उसकी यात्रा ही नहीं बढ़ती है। तभी तो जीवन में कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं। वो पहला अध्याय, और उसमें भी बल्कि कृष्ण तो बहुत बात की बात है। कितने लोग तो ऐसे हैं हमारे आसपास
जिनके अंदर जिज्ञासा भी नहीं होती है, जानने की इच्छा भी नहीं होती है, उनका तो नाता कृष्ण से बहुत दूर दूर का होता है, बहुत दूर का। वो अपने ही भ्रम में जीते हैं। इंसान ऐसे ही होता है ना, हम ऐसे ही होते नहीं होते हैं।